लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है और इसका बेसब्री से इंतजार विपक्षी दल यानी इंडिया गठबंधन कर रहा है। भाजपा की दूसरी लिस्ट आ गई, लेकिन बिहार की एक भी लोकसभा की सीट पर कोई ऐलान नहीं हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को तो 4 सीटें मिल गई हैं, लेकिन चाचा पशुपति पारस का मझधार अभी भी किनारे नहीं लग पाया है। चिराग को तरजीह मिलने के बाद 15 मार्च को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निराशा जताई और कहा कि हमारा दरवाजा खुला है। हालांकि उन्होंने बीजेपी से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का भी आग्रह किया है। इसके बाद से ही एनडीए की तीसरी लिस्ट पर इंडिया गठबंधन की नजरें टिक गई हैं। कहा जा रहा है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे के लिए एनडीए की दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पशुपति कुमार पारस के लिए नीतीश कुमार कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? पशुपति कुमार पारस को कैसे मनाएगी एनडीए? और क्या चाचा भतीजे की यह लड़ाई से बिहार में इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब विपक्ष एकता के सूत्रधार थे तो वहां जून 2023 से ही सीट बंटवारे की बात लगातार कह रहे थे। अब 17 मार्च 2024 गुजर गया। 16 मार्च को तो भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखें तक घोषित कर दी, लेकिन इंडिया अलायंस को एकजुट करते करते अचानक पुराने घर एनडीए में आए सीएम नीतीश कुमार अब तक यहां सीट बंटवारे को फाइनल नहीं करा सके हैं और इसी सिलसिले में अब सोमवार को शाम दिल्ली पहुंचेंगे और जदयू 2019 लोकसभा चुनाव के हिसाब से 16 सीटों को लेकर आश्वस्त भी है और भाजपा भी 17 सीटों पर तैयारी कर रही है। लेकिन बाकी बचे घटक दलों के बीच सीट बंटवारे की वजह से एक असहज स्थिति बिहार में देखने को मिल रही है और इसे लेकर एक फाइनल बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पूरा फॉर्मूला तय करना है, लेकिन बताया जा रहा है कि पहले 2-3 चरणों के लिए सीट घोषित कर मामले को लटकाया भी रखा जा सकता है। एनडीए के घटक दलों के टूटने बिखरने की आशंका को महागठबंधन अपने लिए संभावना के रूप में देख रहा है, इसलिए इस तरह का फैसला लिया जा सकता है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों मची रार की ये बैठक बुलाई गई। अगर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये नहीं कहा होता कि उनकी किसी से बात नहीं हुई है और वो हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, तो सोमवार की बैठक के बगैर ही एनडीए में सीटों पर घोषणा हो सकती थी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने लिए 5 सीटों पर हरी झंडी मिलने के बाद ये कह पारस को ऐसी बात कहने के लिए एक तरह से मजबूर कर दिया कि वो भी हाजीपुर से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ 17 भाजपा, 16 जेडीयू, 5 सीटें चिराग को मिलने की स्थिति में बाकी घटक दलों के बीच ऊहापोह की स्थिति बन गई है। नाराजगी भी देखने को मिल रही है और इसी वजह से एनडीए ने अब ये बैठक बुलाकर दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश का फैसला लिया है। दूसरी तरफ पारस मांझी कुशवाहा के लिए घोषणा पर भी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि सोमवार रात से मंगलवार दोपहर तक जिस बैठक की दिल्ली में चर्चा चल रही है, उसमें मूल रूप से पशुपति कुमार पारस की लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के लिए एनडीए के प्लान को सामने रखना है, आना है। ये तीनों भी एनडीए के मौजूदा घटक दल हैं और इसमें कुशवाहा तो 2 सीटें मांग रहे हैं, मांगने को तो मांझी भी मांग रहे हैं और पारस को तो चाहिए ही। ऐसे में अगर भाजपा 17, जेडीयू 16 सीटें रख ले तो बाकी 7 सीटों में चिराग पासवान को संतुष्ट करते हुए इन तीनों के बीच बांटना आसान काम नहीं है और ऐसे में भाजपा ने इसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में इन दलों को संतुष्ट करने की योजना पर भी काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा अनुभवी बुजुर्ग नेता के लिए राज्यपाल का ऑफर भी संभव है। वीआईपी के मुकेश सहनी को क्या मिलेगा, ये भी एक अहम फैक्टर है। एनडीए के अंदर संकट की वजह नए साथियों की एंट्री से भी है। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने अब तक फैसला नहीं लिया है कि वो किस तरफ है। सहनी भाजपा के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में जुड़कर फिर निकल चुके हैं और इस बार भी उनकी एंट्री की बात लगभग फाइनल स्थिति में है, लेकिन लोकसभा सीट बंटवारे से लेकर विधानसभा तक की प्लानिंग में उन्हें क्या मिलेगा, इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। सब कुछ रुका हुआ है। अब पारस, मांझी, कुशवाहा के साथ सहनी को लेकर भी महागठबंधन इंतजार में बैठा हुआ है।
तो बिहार की ये स्थिति इस वक्त काफी दिलचस्प बन गई है। अब इंतजार है सीटों पर बंटवारे पर अंतिम फैसले को लेकर और उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।